सुपर टाइग्रेस मॉम के नाम से प्रसिद्ध मादा बाघ जिनका हाल ही में क्या हो गया साथियों, निधन हो गया है। ठीक है, तो नोट करना, इनका संबंध पूछ रहे हैं किस 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 राष्ट्रीय उद्यान से, तो सुपर टाइग्रेस मॉम है ना, सुपर टाइग्रेस मॉम की बात चल रही है, ध्यान रखना है आपको, है ना। मां तो मां होती है, ठीक है, चाहे वो टाइगर हो चाहे हमारी मां हो। तो भाई निधन हुआ है, बड़ी दुख की बात है, लेकिन हमें यहां पे प्रश्न बन सकता है, इसलिए ध्यान देना है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान से इनका क्या था, संबंध था। अब ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना मेरे प्यारे साथी, ठीक है, तथ्यों पर ध्यान देना। सुपर टाइग्रेस मॉम क्यों कह रहे थे इन्हें, क्यों कह रहे थे, तो इस पर हम पहले देख लेते हैं क्यों। तो भाई साहब इन्होंने अभी तक क्या बनाया हुआ है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ था। क्यों बनाया हुआ था सुपर मॉम, क्योंकि इन्होंने अभी तक 29 शावकों को जन्म दिया हुआ था। अभी तक ये कितने शावक को जन्म दे चुकी थी, तो 29 शावकों को जन्म दे चुकी थी, 29 शावकों को। और इसमें से इनके नाम एक रिकॉर्ड और है कि एक साथ 5 शावकों को जन्म देने का 5 शावकों को जन्म देने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पर है। ध्यान रखना है, कौन, सुपर टाइग्रेस मॉम। अब ध्यान रखना, इन्हें T15, इन्हें यदि देखा जाए तो इन्हें T15 मॉम के नाम से भी जाना जाता था। अन्य नाम देखें इनके, तो इन्हें T15 मॉम, या इन्हें ध्यान रखना कॉलर वाली, कौन सी, कॉलर वाली। अब कॉलर वाली बाघिन क्यों कहते थे, कॉलर वाली क्यों कहते थे इन्हें, क्योंकि 2008 में देहरादून से आए हुए विशेषज्ञों ने इनके गले में रेडियो कॉलर लगाया था, तो पर्यटक जो आते थे वो इस जो बाघ थी, है ना, मादा बाघ थी, इसे कॉलर वाली बाघ टाइगर कहते थे, है ना। या इसका जो नाम रखा गया था पेंच नेशनल पार्क में, T15 रखा गया था। और इनके पिता के रूप में चार्जर नाम के जो बाघ थे, चार्जर नाम के बाघ, जो चार्जर पॉइंट बना है, ये कहां बना हुआ है, चार्जर पॉइंट, ठीक है। तो हमें ये पूछा जाता है एग्जाम में, और ये बांधवगढ़ में मिलता है। तो ये बांधवगढ़ के बाघ थे चार्जर, ठीक है, और चार्जर पॉइंट इनके नाम पर कहां बना है, बांधवगढ़। तो इनके जो पिता के रूप में जाने जाते थे वो चार्जर बाघ जाने जाते थे, ध्यान रखना। तो सुपर मॉम, ध्यान रखना, क्यों, 29 शावकों को जन्म दे चुकी थी और 5 शावकों को एक साथ देने का रिकॉर्ड भी इनके नाम था। इन्हें T15 और कॉलर वाली बाघिन के नाम से भी जाना जाता है। किस नेशनल पार्क में, तो पेंच। इनकी उम्र कितनी हो चुकी थी, 16.5 ईयर की इनकी क्या हो चुकी थी साथियों, ध्यान रखना है, उम्र हो चुकी थी। इस तरीके से प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैंने आपको ये पूरी डिटेल दे दी। इतनी डिटेल आपके लिए काफी कुछ होगी। अतुल मिश्रा जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। अब मेरे प्यारे सभी साथी आ गए हैं, तो फटाफट से आंसर करते चलिए, ठीक है। अब देखो, पेंच नेशनल पार्क दिए हुए हैं, तो भाई टाइगर की भी बात हुई है, तो ध्यान देना है यहां पर हमें, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कि बाघ है ना। तो बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कब बनाया गया, 1972। उससे पहले शेर हुआ करता था, ठीक है, लॉयन हुआ करता था। 1972 में क्या बना है, बाघ बना है। पैंथेरा टाइग्रेस, ठीक है, ध्यान रखना, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पैंथेरा टाइग्रेस क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रेस। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रेस। फिर नोट करना प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, पीटी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट पीटी जो है, ये भारत में यदि हम बात करें तो भारत में कब से, 1973 से इसकी शुरुआत हुई। भारत में कब से शुरुआत हुई, 1973। भारत में सबसे पहले कहां लागू किया गया, तो नोट कर लेना, भारत में सबसे पहले जो आपका जिम कॉर्बेट है ना, जिम कॉर्बेट का जल्दी से नया नाम बता दूं, क्या नाम कर दिया गया है, जिम कॉर्बेट, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहां आता है वर्तमान में, तो ये उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। और इसका नया नाम क्या कर दिया गया है, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर यदि हम बात करें इसी प्रोजेक्ट टाइगर की, तो वर्तमान में कितने प्रोजेक्ट टाइगर हो गए हैं, 53 हो गए। 53वां जो यदि आपसे पूछा जाता है कि 53 हो गए हैं, और 53वां कौन सा है, तो नोट कर लेना, गुरु घासीदास, जो कि छत्तीसगढ़ में, गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है, इसे भारत का 53वां, ठीक है, 53वां 53 नंबर का क्या कर दिया, यस, रामगंगा, वेरी गुड, सभी साथी बहुत होशियार हैं भाई, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया इसका नाम, जिम कॉर्बेट का नाम। कहां पर है, तो ध्यान रखना उत्तराखंड में, ठीक है। 53 हमारे यहां भारत में कितने प्रोजेक्ट टाइगर हो गए, 53 हो गए हैं, जिसमें ध्यान रखना गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो कि कहां है, छत्तीसगढ़ में है। ये मेरे प्यारे साथी बहुत अच्छे ध्यान रखना कि ये भारत का 53वां क्या हो गया है, टाइगर रिजर्व हो गया है ना, प्रोजेक्ट टाइगर यहां पर भी लागू कर दिया गया। अब देखो, सबसे ऊंचा यदि हम देखेंगे तो नामदफा
दफा, नाम दफा टाइगर रिजर्व, ठीक है, टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये कहां पर है? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में और दुनिया में सबसे ऊंचाई पर, अरुणाचल प्रदेश में और दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। सबसे बड़ा देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा देखेंगे तो नागार्जुन, 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 नागार्जुन श्रीशैलम, नागार्जुन टाइगर रिजर्व, ये कहां पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है ना, भारत का सबसे बड़ा। अब सबसे छोटा देखेंगे, सबसे छोटा देखेंगे, सबसे छोटा तो देखो पेंच का कुछ हिस्सा कहां आता है? सबसे छोटा पेंच का कुछ हिस्सा कहां आता है? महाराष्ट्र में आता है। और महाराष्ट्र में जो पेंच वाला हिस्सा आता है प्रोजेक्ट टाइगर का, है ना, टाइगर रिजर्व का, ये क्या है? भारत का सबसे छोटा है, ठीक है। तो सबसे छोटा जो टाइगर रिजर्व है भारत का वो पेंच है। और यदि सबसे बड़ा देखा जाए तो ये कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? तो नागार्जुन है सबसे बड़ा, ठीक है। और सबसे ऊंचाई पर पूछा जाए, ऊंचाई पर पूछा जाए तो ये कौन सा है? नामदफा है, ठीक है। बहुत अच्छे ध्यान रखना। ये तो भारत के संबंध में हो गए। भारत में आपको एक और प्रश्न पूछ सकते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक, पीटी के प्रोजेक्ट टाइगर के जनक, ठीक है, जनक पूछ सकते हैं। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक नोट कर लीजिएगा, इनका नाम ध्यान रखना, कैलाश सांखला। क्या है इनका नाम? कैलाश सांखला, सांखला इनका क्या है? नाम है, ठीक है। और विश्व में पूछ लेगा, विश्व में पीटी के जनक, विश्व में पीटी के जनक कौन है? प्रोजेक्ट टाइगर के जनक कौन है? तो गैनीमैन फोर्ड है, ठीक है। कौन है भाई साहब? तो नोट कर लीजिएगा, गैनीमैन फोर्ड, ये क्या है? विश्व में, ठीक है। तो ये तो पूरे भारत से हो गया कि बाघ कब बना, तो 1972, ठीक है, पैंथेरा टाइग्रेस इसका साइंटिफिक नेम हो गया। इससे पहले कौन था? लॉयन था। प्रोजेक्ट टाइगर कब से स्टार्ट हुआ? 1973। सबसे पहले भारत में तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अभी कितने प्रीटी हैं? तो 53 प्रीटे हैं। नवीनतम कौन सा है? सबसे न्यू कौन सा है? तो गुरु घासीदास है अभी वर्तमान में, अब जब तक अगला नहीं घोषित होता। गुरु घासीदास कहां पर है? ये तो छत्तीसगढ़ में है, ये हमारे संजय गांधी नेशनल पार्क का ही हिस्सा है, ठीक है। बहुत अच्छे ध्यान रखना। फिर यदि पूछा जाता है भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित जो टाइगर रिजर्व कौन सा? नामदफा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। सबसे बड़ा कौन सा है? नागार्जुन है। सबसे छोटा कौन सा है? पेंच है। यदि आपसे पूछा जाता है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक कैलाश सांखला, यदि आपसे पूछा जाता है विश्व में पीटी के जनक तो कौन है भाई? गैनीमैन फोर्ड है। अब देखो, अब बात आती है प्रोजेक्ट टाइगर की। प्रोजेक्ट टाइगर कहां पर? तो प्रोजेक्ट टाइगर मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर, इसकी बात आती है। तो इस पे ध्यान देना, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर के संबंध में यदि आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसमें क्या आंसर करना है कि मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर कितने प्रोजेक्ट टाइगर हैं? 7, ठीक है। और इस 7 में ध्यान रखना है कि इस 7 में 6 क्या है? नेशनल पार्क है, ठीक है, 6 नेशनल पार्कों में है। और एक कहां पर है? तो सेंचुरी में है, ठीक है। कौन सी सेंचुरी? अभी देखते हैं, ठीक है। एक सेंचुरी जो है वो कौन सी है आपकी? तो रातापानी, ठीक है, रातापानी, जो कि रायसेन और सीहोर में स्थित है, रातापानी सेंचुरी, ठीक है। 6 नेशनल पार्क हैं और 6 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर उनके नाम मैं आपको फटाक से बता देता हूं। 6 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं? देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कान्हा में लागू हुआ। कहां पर लागू हुआ? कान्हा में लागू हुआ 1973-74, ठीक है, क्योंकि 73 में घोषणा हुई लेकिन लागू होते होते 74 हो गया, तो 73-74 एक ईयर पूछे, 74 इज राइट आंसर होगा। फिर देखो सेकंड कहां हुआ? पेंच में हुआ, ठीक है, पेंच में हुआ। और पेंच में कब हुआ? 1992 में हुआ। फिर थर्ड यदि देखेंगे तो थर्ड कहां हुआ? बांधवगढ़ में हुआ। कहां हुआ भाई साहब? बांधवगढ़ में हुआ। और ये कब हुआ? 1993 में हुआ, बांधवगढ़ में। अब यहां पे कुछ जगह पे आपको ऐसे मिलेगा 1992, 93, फिर 1993, 94, तो हम एक ईयर मान के चल रहे हैं यहां पर 1992, 1993। और इसके बाद देखेंगे तो फिर कहां पर लागू हुआ भाई साहब? तो पन्ना में लागू हुआ, ठीक है, पन्ना में। और पन्ना में कब हुआ? 1994 में हुआ। और फिर देखेंगे तो सतपुड़ा में, ठीक है, सतपुड़ा नेशनल पार्क में, सतपुड़ा नेशनल पार्क में ये कब हुआ? 1999 में हुआ। और सबसे नवीनतम कहां पे हुआ? तो नोट कर लो, संजय गांधी में। कहां पर? संजय गांधी नेशनल पार्क में, संजय गांधी नेशनल पार्क में। और यहां कब लागू हुआ? तो 2008 में हुआ भाई साहब, ठीक है। तो देखो ये लाइन से है, ईयर याद रखने हैं। इनकी स्थापना भी मैं बता देता हूं। स्थापना तो 1955 में, 1900 यदि आपसे पूछा जाता है 1955, 1955 कान्हा किस लिए बना? पेंच कब बना? तो 1983 में बना, ठीक है। बांधवगढ़ कब बना? तो 1981 में बना। पन्ना कब बना? तो नोट कर लेना 1981 में बना। सतपुड़ा
बांधवगढ़, सॉरी बांधवगढ़ का 1968 है साथी, है ना, बांधवगढ़ 1968, पन्ना और सतपुड़ा ये 1981 और संजय गांधी भी 1981, ठीक है, ध्यान रखना ये है। और बांधवगढ़ तो 1968 है, ठीक है, परेशान नहीं होना। कान्हा के इसलिए सबसे बड़ा होगा 940 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर क्या है इसका क्षेत्रफल है। और ये कहां पर है, तो ये मंडला बालाघाट में है, नोट कर लेना, मंडला बालाघाट में है, मंडला बालाघाट जिले में है, बालाघाट जिले में है। पेंच का पूछेंगे तो सिवनी, पेंच का नोट कर लो, पेंच का नोट कर लो, ये कहां पर है, सिवनी छिंदवाड़ा में, सिवनी छिंदवाड़ा में स्थित है, छिंदवाड़ा में स्थित है, ध्यान रखना है। फिर बांधवगढ़ का पूछेंगे, उमरिया में है, बांधवगढ़ कहां पे है, उमरिया। पन्ना कहां पर है, तो पन्ना छतरपुर, पन्ना प्लस छतरपुर, ठीक है, छतरपुर जिला है, पन्ना छतरपुर जिले में विस्तृत है। सतपुड़ा का पूछेंगे तो भाई साहब ये होशंगाबाद में है, कहां पर है, होशंगाबाद, होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम। संजय गांधी कहां है, सीधी में। लीजिए इतनी जानकारी तो कम से कम आप रख सकते हो। अब इसमें देखो प्रोजेक्ट टाइगर मध्य प्रदेश में, तो ध्यान रखना भारत में यदि बाघों की संख्या पूछी गई, भारत में बाघों की संख्या पूछी गई तो कितनी है, 2967 है। भारत में कितने बाघ हैं, बाघों की संख्या कितनी है, 2967। मध्य प्रदेश में यदि पूछी जाएगी तो मध्य प्रदेश में नोट कर लेना, जनगणना गणना के अनुसार बोल रहा है, अब नई गणना फिर से हो रही, लेकिन गणना के अनुसार जो लास्ट 2018 की गणना थी, बाघ गणना 2018 के अनुसार यदि देखा जाए तो ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में कितने, 526 बाघ, जिसमें उस गणना के अनुसार सर्वाधिक बाघ कहां थे, सर्वाधिक बाघ कहां पर है, कान्हा में। सर्वाधिक बाघ कहां पर है, कान्हा। और सर्वाधिक घनत्व कहां पर है, नोट कर लेना, सर्वाधिक घनत्व सबसे ज्यादा कहां पर है, तो घनत्व सबसे ज्यादा बांधवगढ़ में। जबकि बाघों को पुनर्वासित करने के लिए क्या किया गया था साथियों, पन्ना को अवार्ड मिल चुका है। बहुत अच्छे से ध्यान में लेके चलना है मेरे प्यारे साथी, बहुत अच्छे से। तो मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर कहां कितने हैं, 7 हैं। गणना जो 2018 की उसके अनुसार भारत में कुल कितने बाघ हैं, 2967। मध्य प्रदेश में कितने हैं, 526, इसलिए टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश को मिला है। अब देखो यहां पर विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं, भी प्रश्न बनता है, विश्व बाघ दिवस कब मनाते, विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं, तो नोट कर लीजिएगा, ये 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे साथी पूरा कंटेंट आपके सामने है, बाघ से संबंधित इससे बाहर मुझे नहीं लगता कोई ऐसा प्रश्न आपको बनने वाला है। तो आप यहां पर बहुत अच्छे से क्या रखोगे, ध्यान में लेके चलोगे, ठीक है। आई थिंक आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। यहां पर यदि भारत में पूछा जाता है तो भारत में 1972 बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु पैंथेरा टाइग्रेस है। प्रोजेक्ट टाइगर कब से लॉन्च हुआ, 1973, सबसे पहले जिम कॉर्बेट, नया नाम रामगंगा, कहां पर है, उत्तराखंड। गुरु घासीदास नवीनतम पीटी है, नवीनतम पीटी कहां लागू किया गया है, गुरु घासीदास में, जो कि कहां है, छत्तीसगढ़ के अंदर है, मध्य प्रदेश के संजय राष्ट्रीय उद्यान का ही हिस्सा है ये, ठीक है। फिर सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रोजेक्ट पीटी कहां पर है, टाइगर रिजर्व, तो अरुणाचल प्रदेश, नामदफा। फिर यदि आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा, तो नागार्जुन श्रीशैलम, और सबसे छोटा पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र वाले हिस्से का है, ठीक है। तो इसे बहुत अच्छे से क्या रखोगे आप लोग, ध्यान में लेके चलोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं और क्या है इसमें। तो ये ऑप्शंस भी बता दिए हैं, ऑप्शंस के बारे में भी आपको जानकारी मिल चुकी है।